पढ़ेंगे पेट्रोमाइजोन दी लैम्प्रे के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ पेट्रोमाइजोन। सिस्टमैटिक पोजीशन और क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोमाइजोन। तो सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा फाइलम में इसलिए रखते हैं क्योंकि इनमें ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती हैं कॉर्डेटा में रखे जाते हैं। और सब फाइलम वर्टिब्रेटा जिनमें ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ग्रुप एग्नाथा एब्सेंस नाथा जॉज, ऐसे एनिमल जिनमें ट्रू जॉज नहीं पाए जाते, ट्रू जॉज एब्सेंट होते हैं। तो जो पेट्रोमाइजोन है एग्नाथा ग्रुप में रखे गए, इनमें ट्रू जबड़े सत्य जबड़े नहीं पाए जाते हैं। क्लास साइक्लोस्टोमेटा द ग्रीक वर्ड साइक्लोस मीनिंग राउंड और सर्कुलर, स्टोमा माउथ, एटा बेयरिंग, ऐसे एनिमल जिनमें सर्कुलर माउथ और राउंड माउथ पाया जाता है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा में रखा गया है। ऑर्डर पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस, जिनमें स्टोन लाइक शक्कर पाया जाता है, या जो बकल फनल होती है स्ट्रॉन्ग होती है, सक्टोरियल माउथ पाया जाता है। जीनस पेट्रोमाइजोन, और इनको लैम्प्रे भी कहते हैं, लैम्प्रेस। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट। जो पेट्रोमाइजोन है या लैम्प्रेस हैं पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं, और मैराइन वाटर हैबिटेट में भी पाई जाती हैं और फ्रेश वाटर हैबिटेट में भी पाई जाती हैं। सॉल्टी वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में ही पाई जाती हैं। इनकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेट रीजन्स हैं इनमें 3 स्पीसीज पाई जाती हैं, 3 स्पीसीज पाई जाती हैं। पहली पेट्रोमाइजोन मैराइनस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है मैराइनस मैराइन वाटर हैबिटेट में पाई जाती है वाली स्पीसीज, इसलिए इनको कॉमनली सी लैम्प्रे भी कहते हैं, क्योंकि समुद्री जल में पाई जाती है, सी लैम्प्रे कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरी स्पीसीज हैं लैम्पेट्रा फ्लूवाइटिलिस, ये फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाई जाती है और इनको कॉमनली फ्रेश वाटर लैम्प्रे भी कहते हैं। इनमें जो ये फिशेज होती हैं, जैसा कि पहले बताया था, साइक्लोस, ग्रीक वर्ड साइक्लोस मीनिंग होता है जिसका
सर्कुलर स्टोमा, माउथ, एटा बेयरिंग। ऐसे फिशेस, ऐसे एनिमल्स जिनमें सर्कुलर और राउंड माउथ पाया जाता है, साइक्लोस्टोम्स में रखी गई हैं। और ये सुपरफिशियली, अगर इनको हम देखते हैं तो सुपरफिशियली ये ईल जैसी दिखाई देती हैं। जैसे ईल मछली होती हैं, ईल फिशेज होती हैं, उनकी जैसी दिखाई देती है। इनकी बॉडी ईल लाइक दिखाई देती है। परंतु ये जो ट्रू ईल्स हैं उनसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इनको देख करके, क्योंकि जो ट्रू ईल्स होती हैं वो जो ट्रू ईल्स हैं हाईली डेवलप्ड बॉनी फिशेज होती हैं, जबकि यह साइक्लोस्टोम्स होती हैं। परंतु क्योंकि इनकी बॉडी अगर हम देखते हैं तो ईल जैसी दिखाई देती हैं, परंतु ये ट्रू ईल्स नहीं होती हैं। हैबिट्स, स्वभाव कैसा है? पेट्रोमाइजन वैसे ही एक अनप्लेजेंट एनिमल दिखाई देता है। इसकी लाइफ साइकिल में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती हैं। 2 डिफरेंट फेजेस पाई जाती हैं। इसके लाइफ साइकिल में 2 विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली अवस्था है लार्वल फेज। जो लार्वल फेज है, एमोसिएट, इसका जो लार्वा है एमोसिएट लार्वा कहलाता है। और ये फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाया जाता है, स्वच्छ जलीय आवास में पाया जाता है। और सीडेंट्री होता है। ये अवस्था में जो लार्वा होता है इसका सीडेंट्री होता है, फिल्टर फीडर होता है और माइक्रोफेगस होता है, सूक्ष्म जीवों को खाता है। और अधिकतर जो ब्रैंकोस्टोमा है उसके जो अवशेष पाए जाते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट में, उनको खाता है। और दूसरी अवस्था है फिश लाइक एडल्ट, जो कि सी में और मैराइन वाटर हैबिटेट में रहते हैं। और ये फिशेस पर पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं, पैरासिटिक अवस्था में पाए जाते हैं। ये जो फिशेस होते हैं सी वाटर में, फिशेस, टर्टल्स, इन पर चिपक जाते हैं और इनका जो पावरफुल सेक्टोरियल माउथ है उसके द्वारा ये जो इसका बॉडी टिश्यू होते हैं फिशेस के या टर्टल से, जिस भी होस्ट पर ये चिपकते हैं उसको कुतर के जो इनकी रेस्पिंग टंग होती है जिसके ऊपर टंग पर भी टीथ पाए जाते हैं, उसके द्वारा बॉडी टिश्यू को कुतर करके भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये फ़िश पॉपुलेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होते हैं। और ये अक्सर इनको ये ट्रू बायोलॉजिकली ट्रू पैरासाइट्स नहीं होते हैं, सिर्फ भोजन के लिए फिशेस पर पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं और भोजन प्राप्त करने के लिए ही पैरासाइट्स के रूप में फिशेस पर रहते हैं। बायोलॉजिकली ट्रू पैरासाइट्स नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्वासी पैरासिटिक फॉर्म्स भी कहते हैं। नॉट ट्रू पैरासाइट्स बायोलॉजिकली, और ये क्वासी पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं। और यह जो सी लैम्प्रे है, अधिकतर जो सी लैम्प्रे है
ये है बॉटम के पास तैरती रहती है। और फ्रेश वाटर में भी जब भी जाते हैं माइग्रेट होकर के, तब भी ये जो बॉडी की अंडुलेशन मूवमेंट्स है उसके द्वारा स्विम करती है। अंडुलेशन मूवमेंट ऑफ बॉडी दिखाती है, स्विम करती हैं अंडुलेशन मूवमेंट ऑफ बॉडी के द्वारा। और जब वे कभी अचानक ही स्ट्रॉन्ग करंट होता है उसके द्वारा जो ऊपर की ओर मूवमेंट करती हैं, अचानक ही अपनी बॉडी को धकेल करके आगे की ओर बढ़ती हैं और किसी रॉक से आकर के अटैच हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। ऑटम में क्या होता है? इन ऑटम में ये रिवर्स फ्रेश वाटर की तरफ, सी से फ्रेश वाटर की तरफ फ्रेश वाटर हैबिटेट की तरफ माइग्रेट होती हैं और रिवर्स में आ जाती हैं। स्प्रिंग में इनमें स्पॉनिंग होती है और उसके बाद में ये डाई हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। रिवर सिस्टम में क्या होता है? जब ये रिवर सिस्टम में आ जाती हैं सी से, तो खाना पीना बंद कर देती हैं और इनकी बॉडी में जो सबक्यूटेनियस फैट होता है, सबक्यूटेनियस फैट के द्वारा स्टोर्ड फूड सबक्यूटेनियस फैट के द्वारा ही भोजन प्राप्त करती रहती हैं। नरिशमेंट इनको सबक्यूटेनियस फैट के द्वारा मिलता है और उसके बाद में ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। क्या होता है ऑटम से पहले विंटर में जो पेट्रोमाइजोन फिशेस हैं मैच्योरिटी प्राप्त कर लेती हैं। मैच्योर होने के बाद में ऑटम में ये रिवर्स में माइग्रेट हो जाती हैं। रिवर्स में जब माइग्रेट होती हैं, स्प्रिंग सीजन में स्पॉनिंग होती है और ये खाना पीना बंद कर देती हैं। इनकी बॉडी में जो सबक्यूटेनियस फैट होता है उसके द्वारा ही ये भोजन प्राप्त करती हैं और उसके धीरे धीरे जब ये फैट ख़त्म होने लग जाता है तो ये भी धीरे धीरे वीक होकर के ख़त्म हो जाती हैं। इनकी डेथ हो जाती है और ये ख़त्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। कुछ लैम्प्रेज में नेस्ट बिल्डिंग की हैबिट भी पाई जाती है। नेस्ट बनाती हैं ये, जिनमें स्पॉनिंग करती हैं, एग लेइंग करती हैं। ये रिवर के बॉटम में जहाँ पर सैंड एंड स्टोन पाए जाते हैं वहाँ पर नेस्ट बनाती हैं और उनमें स्पॉनिंग करती हैं। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोमाइजोन की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिसमें पहले पढ़ेंगे शेप, साइज एंड कलर। शेप, जैसा कि पहले बताया था, बॉडी ईल लाइक होती है, एलोंगेटेड बॉडी होती है और ईल लाइक बॉडी होती है। और इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। बॉडी 3 रीजन में डिवाइडेड होती है, हेड, ट्रंक एंड टेल, जो कि तीनों एक दूसरे से क्लियरली डिमार्केटेड नहीं होते, विभेदित नहीं होते हैं। हेड और ट्रंक हैं, ये दोनों सिलेंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार होते हैं, जबकि जो टेल है वो लैटरली कंप्रेस्ड होती है, पार्श्वों से थोड़ी कंप्रेस्ड होती है, संपीड़ित होती है। इसकी जो कलर होता है, बॉडी सरफेस और स्किन
और स्किन मोटल्ड धब्बेदार ग्रेनिश ब्राउन होती है, ग्रेनिश ब्राउन होती है। अपर बॉडी सरफेस यूजुअली, जो अपर बॉडी सरफेस होती है यूजुअली डार्क कलर की होती है, और जो लोअर बॉडी सरफेस है लाइट कलर की होती है। इन पर कोई बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है, और ये बॉडी इनकी सॉफ्ट होती है और स्लाइमी होती है, स्लाइमी लसलसी होती है, क्योंकि इन पर एपिडर्मल ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनसे सिक्रीशंस निकलते रहते हैं और जिससे इनकी बॉडी स्लाइमी रहती है। एपिडर्मल ग्लैंड्स के सिक्रीशंस के द्वारा बॉडी स्लाइमी रहती है। और इनमें जो सी लैम्प्रे होती है, जो समुद्रों में पाई जाती हैं लैम्प्रे, पेट्रोमाइजोन मैराइनस, जो मैराइन वाटर हैबिटेट में पाई जाती है, इनकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है, 1 मीटर तक लंबाई हो सकती है। जबकि जो फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाई जाती हैं कॉमन फ्रेश वाटर लैम्प्रे, कॉमन फ्रेश वाटर लैम्प्रे पहले हमने पढ़ा था इसके बारे में, लैम्पेट्रा फ्लूवाइटिलिस, इनकी लंबाई 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और इनमें हम शेप, साइज एंड कलर के बाद में फिन्स के बारे में पढ़ेंगे। इनमें फिन्स पाए जाते हैं, अधिकतर जो फिन्स होते हैं पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होते हैं, पेयर्ड फिन्स नहीं पाए जाते हैं। और इनमें 2 अनइक्वल साइज के असमान आकार के मीडियन डोर्सल फिन्स पाए जाते हैं, जो कि एक के बाद एक उपस्थित रहते हैं। जो फर्स्ट डोर्सल फिन है आकार में छोटा होता है, स्मॉल इन साइज, और जो सेकंड डोर्सल फिन है लार्ज इन साइज, आकार में बड़ा होता है। इसके बाद में जो सेकंड डोर्सल फिन है इससे कंटिन्यूसली ही पाया जाता है कॉर्डल फिन, डोर्सल साइड से जुड़ा रहता है, डोर्सल फिन से जुड़ा रहता है कॉर्डल फिन पाया जाता है। इसके 2 लॉब होते हैं, डोर्सल लॉब एंड वेंट्रल लॉब। ये जो फिन्स पाए जाते हैं डोर्सल फिन, फर्स्ट डोर्सल फिन, सेकंड डोर्सल फिन बॉडी सरफेस के मिडल रीजन में पाए जाते हैं और पोस्टीरियर एंड की तरफ पाए जाते हैं। और उसके बाद में कॉर्डल फिन पाया जाता है। कॉर्डल फिन जो सेकंड डोर्सल फिन है उससे जुड़ा रहता है, उसके साथ ही पाया जाता है। इनके अंदर कार्टिलेज की बनी हुई कार्टिलेजिनस रेस पाए जाते हैं, जिन्हें फिन रेस कहते हैं। कार्टिलेजिनस फिन रेस के द्वारा सपोर्टेड रहते हैं फर्स्ट डोर्सल फिन, सेकंड डोर्सल फिन और कॉर्डल फिन। ये जो फिन रेस होती हैं फिन रेस बेस पर सब एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और एक
मेम्ब्रेनस शीथ पर खुलती हैं। शीथ पर खुलती हैं और ये मेम्ब्रेनस शीथ नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब को सराउंड करती है, न्यूरल ट्यूब को घेरे रहती है। और ये दोनों, ये जो फिन रेस हैं, ये इस न्यूरल ट्यूब को स्ट्रेंथ भी प्राप्त करती हैं, प्रदान करती हैं, स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं। कुछ लैम्प्रेज में, जैसे स्पीसीज है लैम्पेट्रा प्लेनेरी, इसके अंदर फीमेल में एक एनल फिन भी पाया जाता है। एनल फिन भी जो वेंट्रल सरफेस की तरफ होता है पाया जाता है।